हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में चल रहे बीएड के जो लेसन प्लान है उनसे रिलेटेड बात करेंगे कि आपके लेसन प्लान जो है किस प्रकार लिखने हैं और कितने लेसन प्लान आपको लिखने हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट है या फिजिक्स या केमिस्ट्री हो उसमें 20 लेसन प्लान लिखने होते हैं, और आपका जो मैथ होता है उसमें आपका मैथ हो, बायो हो, जो आपका मेन सब्जेक्ट हो उसमें आपको 20 लेसन प्लान लिखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिरर पर बीएड के लेसन प्लान से रिलेटेड आपके 20 लेसन प्लान आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे साइंस से रिलेटेड, और 20 लेसन प्लान आप लोगों को यहाँ पर मैथ से रिलेटेड करवाए जाएंगे। अभी यहाँ पर आपका पहला लेसन प्लान है जो कि है जैव विकास। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ए टू जेड ये पूरी जानकारी आप लोगों को लिखनी है जो यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा कि कक्षा अध्यापक का नाम, अपना नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर विषय का नाम जो आप लोगों का विषय होगा, फिर आप लोगों को जो यहाँ पर बताया गया है, आप लोग देख रहे होंगे कि जो दिनांक है आप लोगों की, यानी जिस डेट को आप पढ़ाएंगे उस दिन की आपको यहाँ पर डेट डालनी है। जिस क्लास यानी जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हो उसकी यहाँ पर कक्षा डालनी है, सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, और उप विषय यानी आप लोगों को जो मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है तो उसको डालना है। ठीक है, फिर चक्र यानी कितने समय का आप लोगों को कितनी अवधि का चला। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की कार्यविधि। ठीक है, और यहाँ पर प्रकरण जो दिया गया है इसमें आप लोगों को डालना है हेडिंग, यानी जिससे रिलेटेड आप बताना चाहते हैं वह आपको प्रकरण में डालना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वह आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उससे सामान्य उद्देश्य कहते हैं। यानी जैसे कि छात्रों को विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना, चूंकि यह विज्ञान से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर विज्ञान विषय दिया गया है। यदि मैथ होता तो मैथ में रुचि जागृत करना। ठीक है, इसी तरह दूसरा है कि छात्रों में शाब्दिक क्षमता का विचार करना। ठीक है, और तीसरा है कि छात्रों में काम बोधन क्षमता का विकास करना। यानी जरूरी नहीं कि इसमें 4 लिखें तो आप 4 ही लिखें, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप लोगों का सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो छात्र जैव विकास के बारे में ज्ञान जान सकेंगे। ठीक है, और दूसरा है आपका जैसे यहाँ पर दिया गया है लैंग विवाद एवं छाया विवाद को जानना। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोगों को जो सब्जेक्ट यानी विषय और जो आप लोगों का उसका जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 2-4 प्रश्न टाइप यानी क्वेश्चन टाइप के अरेंज करके लिख देना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हेडिंग डालकर लिखें, आप लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, और यदि हेडिंग डालकर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का सेकंड हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य, थर्ड हेडिंग है आपका क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जो आप लोगों को इसमें क्रिया करनी है। ठीक है, और सहायक सामग्री तो आप लोगों को पता ही होगी, जिसका आप उपयोग करें वही आप लोगों की सहायक सामग्री हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों का ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गई, है ना, आप लोगों का पेन कॉपी जो भी आप लोग यूज करें वो आप लोगों की सहायक सामग्री में लिख देना। ठीक है, फिर आप लोगों को बताना है पूर्व ज्ञान। छात्रों को यदि इससे रिलेटेड पहले कुछ जानकारी है या पिछली कक्षा में इन्होंने कुछ पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना है या लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की आती है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में आपका जो है छात्राध्यापक का जो कार्य रहेगा, यानी छात्राध्यापक जो बताएंगे उसको एक कॉलम में, और दूसरा है छात्र का कार्य या छात्र कथन कि क्वेश्चन किस प्रकार छात्र करता है उसको एक कॉलम में। उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बात करनी है, जिस टॉपिक के बारे में आप वहाँ पर बात करेंगे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बात करनी है, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन करना है। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ छात्राध्यापक क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट के द्वारा किए गए क्वेश्चनों का जवाब छात्राध्यापक के द्वारा दिया जाएगा, या फिर छात्राध्यापक के द्वारा दिए गए क्वेश्चनों को किसी भी स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाएगा, और उस स्टूडेंट को यदि जवाब बनता है तो वह स्टूडेंट आपको जवाब देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर छात्राध्यापक कथन दिया गया है और छात्र का वाक्य दिया गया है, छात्र कथन दिया गया है, इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर लिख लेना है। जरूरी नहीं कि जो लिखा है वही ए टू जेड आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो प्रारूप बताया जा रहा है, यानी कि किस प्रकार लेसन प्लान लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्देश्य कथन, यानी उद्देश्य का जो है यानी छात्रों को जिससे रिलेटेड बता रही हूँ उसका उद्देश्य क्या है। जैसे यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य जैव विविधता के बारे में था, यानी छात्रों को जैव विविधता के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना, यह हमारा उद्देश्य था। ठीक है, तो आप यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण में जो टॉपिक को आप पढ़ाएंगे, शिक्षण बिंदु या टॉपिक पॉइंट लिखेंगे। फिर छात्र अध्यापक का कथन, यानी कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। छात्र का कथन क्या होगा कि छात्रों को अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वह एकदम मौन रूप से शांतिपूर्वक ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। श्याम पट का कार्य क्या होगा, श्याम पट में आप शांतिपूर्वक या आप समझाते हुए उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन करने के बाद स्पष्टीकरण यानी उत्तर देना है, तो यहाँ पर उत्तर आप लोग लिख देंगे, ठीक है। जिससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा उसी से आप लोगों का आंसर भी होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को उसके बारे में बताते रहना है और कुछ टाइम में आप लोगों को पता चलेगा कि जब आप लोगों का टॉपिक समाप्त हो जाए तो बोधात्मक प्रश्न, यानी आप लोग फिर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। जो आप लोगों ने समझाया उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के बाद जो स्टूडेंट होंगे वह आपके क्वेश्चनों का जवाब देंगे, जिसमें इसको आपको लिखना है किसमें, बोधात्मक प्रश्न में, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट में सेकंड नंबर में भी उसी से रिलेटेड यदि कोई टॉपिक है तो आप लोग लिखिए और यदि नहीं है तो ना लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में जो आप लोगों का आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न करना है या आप लोगों को श्यामपट सारांश में भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों का पुनरावृत्ति प्रश्न में है कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं, जो आप पहले क्वेश्चन पूछे थे, समझाने के बाद आप लोगों को फिर उसी क्वेश्चनों को पूछना है और यदि स्टूडेंट से वह क्वेश्चनों का आंसर बनता है तो आप स्पष्टीकरण दे चुके हैं, अपना उद्देश्य आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। इसी तरह श्यामपट सारांश, जो आप लोगों को श्यामपट में आप लोगों की टाइप्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो आप श्यामपट में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गृहकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ कर लाइएगा या लिख कर लाइएगा, ठीक है। तो आप लोग 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर दे देंगे। इस तरह आप लोगों का जो है लेसन प्लान समाप्त होता है। आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी प्रोवाइड करवाई जाए या ना करवाई जाए, आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेसन प्लान से रिलेटेड जिस सब्जेक्ट का भी आप चाहेंगे उस सब्जेक्ट का लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।